ओम नमः शिवाय। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भाई उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल भोलेनाथ श्रावण में इनकी भक्ति का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार एक ऋषि थे मरकंड, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की और भगवान ने उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, या तो एक ऐसा पुत्र ले जिसकी आयु 100 वर्ष होगी लेकिन वो मंदबुद्धि होगा, या एक ऐसा पुत्र ले जो बुद्धि में तो बहुत तेज होगा लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। तो ऋषि मरकंड 16 वर्ष की आयु का पुत्र चुनते हैं जो बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण होगा। ऋषि मरकंड अपने उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखते हैं। वो भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन माता पिता दोनों बहुत चिंतित अवस्था में बैठे होते हैं, तो ऋषि मार्कंडेय आते हैं और वो अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी, आप मुझे इतने चिंतित नजर क्यों आ रहे हैं। तो उनके पिता उनको बताते हैं कि बेटा, आपकी आयु मात्र 1 वर्ष की और बची है और हमें ये चिंता सताए जा रही है। तो ऋषि मार्कंडेय उसी वक्त भगवान शिव की आराधना के लिए निकल पड़ते हैं और काशी में जाकर भगवान शिव की 1 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। और इस महामृत्युंजय मंत्र के वजह से जब यमदूत उन्हें लेने आते हैं तो उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है और यमदूत उन्हें ले जा नहीं पाते। तब स्वयं यमराज को उनको लेने के लिए आना पड़ता है, और जब स्वयं यमराज उन्हें लेने के लिए आते हैं तो वो भी उन्हें ले जा नहीं पाते। स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं और यमराज का वध कर देते हैं। यमराज के वध की वजह से चारों ओर हाहाकार मच जाता है। सभी देवी देवता इकट्ठे होकर महादेव को बोलते हैं कि प्रभु, अगर यमराज का वध हो जाएगा, यमराज खत्म हो जाएंगे, तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। तो महादेव पुनः जीवित कर देते हैं यमराज को और मार्कंडेय को भी चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। इसी वजह से इस श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय हो।